हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, ये हम आज पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आने वाले किसी भी स्टेट से अगर आप हो, किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी दे रहे हो, उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। खासकर आप यूपी एलटी ग्रेड या टीजीटी दे रहे हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 62 क्वेश्चंस होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चैनल पे है, आप प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और हिस्ट्री की पीजीटी पीवाईक्यू का भी सीरीज में लेके आई हूँ, 2-3 क्लासेस उसकी भी हो चुकी है। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है या आपके किसी फ्रेंड्स का, तो ज़रूर ये चैनल उनको शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से हैं? उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से हैं? देखिए कूट में दिया गया है। पहले देखते हैं 4 ऑप्शन। व्यक्तिगता का कर्तव्य के साथ विलय, दूसरा आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना, तीसरा है कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, चौथा बुरे मंत्रियों को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना। तो इसका हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। बुरे मंत्रियों को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना ये नहीं है, बाकी ये तीनों हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था? ठीक है, तो वो कहाँ पे किए थे? वो किए थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, आगे है कौटिल्य द्वारा दिए गए योगक्षेम सिद्धांत का तात्पर्य है। तो योगक्षेम का तात्पर्य होता है, इसमें से कोई नहीं है, इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अपराध के लिए दंड, शासन की समृद्धि, गरिमा, प्रसन्नता, वृद्धि, ये नहीं है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, असहयोग विषय पर अपने विचार में गांधी जी प्रभावित थे। तो वो किससे प्रभावित हुए थे? तो वे थोरो से प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंपे थे। ठीक है, लगभग सभी अधिकार उन्होंने सौंप दिया था लेवियाथन को। निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है आपका लॉक। ठीक है, आगे है, किसने 2 प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया था? तो ये किए थे आपके लॉक। माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका कैसी होगी? तो कृषकों की भूमिका होगी महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे है 8, भारत में वित्त आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर। तो MS खुसरो हैं, NKP साल्वे हैं, विजय केलकर हैं और श्रीरंग राजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में पहला, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। सबसे पहले हो जाएंगे साल्वे, फिर खुसरो, फिर रंगराजन और फिर विजय केलकर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, चुनाव आयोग है, नीति आयोग है, UPSC है, वित्त आयोग है। तो संवैधानिक निकाय नीति आयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन JS मिल के संबंध में सही है? JS मिल के संबंध में, तो इसमें कथन दिया, कूट में आंसर है, दूसरे से संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप उचित, स्व संबंधी कार्यों में राज्य हस्तक्षेप, कल्याण संबंधी नीतियों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राज्य का सीमित कार्यों में अपने को संलग्न करना उचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप उचित है। आगे है 12, अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है, तो ये वर्ग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स। आगे है मैच करना है, मैकियावेली, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है। ठीक है, 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो मैकियावेली नैतिक उदासीनता, हॉब्स हो जाएंगे आत्म परीक्षण की प्रवृत्ति, लॉक हो जाएंगे संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार, रूसो तर्क के प्रति विद्रोह। ठीक है, आगे है, तो इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 13, तो इसका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो इजी क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किस पद्धति का उपयोग कार्ल मार्क्स के समय के साथ समाज के परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए किया गया है? तो ये है आपका ऐतिहासिक भौतिकवाद। यह कथन किसका है? सुख की मात्रा समान रहने की स्थिति में कबड्डी का खेल यानी पुष्पिंग का खेल उतना ही अच्छा है जितना कि काव्य पाठन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनमें से, ये किसका है? देखिए ऑप्शन में हेनरी मैन है, लॉक है, मिल है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में कौन सा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था? अंतिम राजनीतिक दल की बात कही है तो ऑल इंडियन शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। आधुनिक भारत में कौटिल्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो कौटिल्य के रूप में जाना जाता है आपका ये बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अध्यक्षात्मक। आगे है भारत पूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया जाता है? तो किसके द्वारा? ये 26वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। आगे निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा 84वां केंद्र नहीं है, बाकी देखिए सम्मिलित है। 42वां मौलिक कर्तव्य है, 52वां है दल बदल है, 73 पंचायती राज। तो आप ये तीनों तो आसानी से जानते थे, ये गलत है। और ये संशोधन देख लेना किससे संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में केंद्र राज्य संबंधों पर कौन एक समिति गठित की गई है? तो कौन सी एक समिति? तो भगवान सहाय समिति, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो वो हो जाए कृषि आय पर कर, ये नहीं है, बाकी सब है। संघ कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। 30 उदारवाद मार्क्सवाद उदारवाद समर्थन करता है। उदारवाद किसका समर्थन करता है? राज्य के सीमित कार्य का। ठीक है, समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करती है? तो ये हो जाएगी फेबियन समाजवाद। निम्नलिखित में कौन सा कथन व्यक्तिवाद से संबंधित है? तो व्यक्तिवाद से संबंधित है राज्य एक आवश्यक बुराई है। अगला, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? तो ये किए थे न्यूक्रोमा। ठीक है, ऑप्शन डी। इनमें से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? तो ये है प्लेटो। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते, यह वक्तव्य है। तो ये है आपका मुख्यतः सत्य है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारक को एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसमें से कौन से हो जाएंगे? तो इसका हो जाएगा लेनिन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 32, किसने टिप्पणी की व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराई को अतिरंजित करता है? तो ये हो जाएगा बी, गिलक्राइस्ट। नव उपनिवेशवाद के संबंध में क्या सही है? 33, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सारा है, तो देख लेते हैं क्या है। नव उपनिवेशवाद प्रभाव क्षेत्र साम्राज्य एवं एक आधुनिक साम्राज्य है। उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र अपेक्षाकृत एक वन शक्तिशाली राष्ट्र का संबंध एक आर्थिक उपनिवेश तथा उपग्रह होता है। सी है, इनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनिज संपदा एवं उपभोक्ता व्यापार नियंत्रण आदि साधनों का उपयोग किया जाता है। तो सारा हो जाएगा। आगे मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को। विकासवादी समाजवाद है, वैज्ञानिक समाजवाद है, और फिर हो जाएगा कल्पना समाजवाद, अराजकतावाद। अराजकतावाद का डी का तो 4 होना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। 34 का राइट आंसर है ए। देखिए, और ए में कल्पना हो जाएंगे, कल्पना अराजकतावाद तो वो हो जाएगा, सॉरी कल्पना लोग ये हो जाएंगे आपके सेंट साइमन, तो यानी ए में सेकंड, ए में ए का सॉरी देख 3 है ना, बर्नस्टीन है। एक बार मैच कर लेते हैं। ए 34 का राइट आंसर है ऑप्शन
ए 3131 सेकेंड में है 1, एक मिनट, हाँ, वैज्ञानिक तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सेंट ठीक है। चलिए इसका ये है। नेक्स्ट आगे है 35। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिकारवादी। नीचे असर्सन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है 36 में। क्षेत्रीय दलों का उद्भव और शक्तिकरण परस्पर संबंध है, कारण है निचले स्तर पर क्षेत्रवाद की जड़ विशिष्ट संस्कृति और पहचानों में है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त है? तो सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त है वो है आपका 1919 का जो हुआ था भारत परिषद अधिनियम, उसमें 37, 38। सांप्रदायिक मताधिकार भारत में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये क्या 1909 के अधिनियम के द्वारा। भारत के संदर्भ में दिया गया कथन किसका है? 39। तो ये हो जाएगा ये देखो, क्या ये तीनों शक्तियां राष्ट्र, क्षेत्र और भूमंडलीकरण की परस्पर प्रतिबद्धता शक्ति सापेक्षित है और एक दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण करती है, कभी एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती है, कभी सहयोग करती है, लेकिन इनमें सामंजस्य कभी नहीं होता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे एरी एम कोकोविच, ऑप्शन बी, 39 का ऑप्शन बी। 40 है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का विशेष प्रवेश किससे हुआ है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम। आगे मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था? तो यह किया था 1913। आगे है 41, 42 में क्या है? 42 है, एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति कब्जा जमाना है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, ठीक है, दबाव समूह तो चुनाव नहीं लड़ते, तो ये तो गलत है, बट आर सही है। क्या है? एक दबाव समूह अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति जब कब्जा, तो ऐसा तो नहीं है। साइमन कमीशन भारतीयों को शामिल न करना एक क्या था? तो यह एक राष्ट्रीय अपमान और जातीय अपमान दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। भारतीय संविधान 1949 में अपनाया गया था, इसका निर्णय लिया गया कि एक सीमित अवधि के लिए अंग्रेजी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यह सीमित अवधि कब तक की थी? तो 44 का हो जाएगा 15 वर्ष। आगे किसने कहा कि जातीय प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, 45। तो ये कथन था बी आर अम्बेडकर का, ठीक है, बी आर अम्बेडकर। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो वो है आपका 22 भाषा। आगे है असर्सन रीजन का, भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है। आगे मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्या है क्वेश्चन? 47। तो इसका हो जाएगा, दोनों सही है बट व्याख्या नहीं। देखो, भारत का राष्ट्र संवैधानिक ठीक है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के, दोनों कथने सही है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। 48 विधि के शासन वाक्य प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है मानव स्थापित विधि, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 395, ठीक है। 49 का हो जाएगा डी। भारत के संविधान का सर्वाधिक प्रभाव डाला गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है इसमें, बाकी अलग अलग देशों से लिया गया, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव बोले तो 1965 के शासन अधिनियम का ही पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 51, किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया था? तो ये थे आपके मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी। सिटीजन चार्टर सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था यूके में लागू किया गया था। आगे भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1919 संबंधित है,
तो ये है आपका लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से। संविधान भारत को घोषित करता है संप्रभुत्व, तो ये है, इसमें हो जाएगा संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। ऑप्शन ए। बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुत्व सिद्धांत का क्या करते हैं, तो ये करते हैं विरोध करते हैं। आगे, संप्रभुत्व नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो, यह कथन किस विचारक का है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, इसका सी हो जाएगा बोंदा, 56 का सी। आगे 57, स्वयं पर और अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, ठीक है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल। 58, संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में लोकतंत्र एवं तानाशाह दोनों का दार्शनिक किसे कहा जाता है, माना जाता है, तो ये रूसो को। किस राजनीतिक विचारकों ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो ये किए थे मैकियावेली। 61, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, तो सही कथन कौन सा है, तो सही कथन है लॉक ने सरकार और राज्य में अंतर किया था, ये सी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया है, तो ये किए हैं आदर्शवादियों ने, ऑप्शन डी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, हमने एक सेट को किया है, नेक्स्ट क्लास में आगे के सेट को भी कराऊंगी। चलिए, किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।